विंध्याचल की प्राचीन और रहस्यमयी पहाड़ियों की तलहटी में बसा रामपुर गांव अपनी मिट्टी की सोंधी महक और चारों ओर फैली हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसा खौफ छुपा था जो सूरज ढलते ही गांव वालों के चेहरों पर साफ दिखाई देने लगता था। गांव के पूर्वी छोर पर अंधेर वन की सीमा शुरू होती थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ इतने पुराने और विशाल थे कि उनकी टहनियां आपस में गूंथकर एक ऐसा जाल बनाती थीं जिसे चांदनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढती रह जाती थी। उस वन के केंद्र में खड़ा था वह बेजुबान गवाह, एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं था। वह पूरी तरह सूखा हुआ था। उसकी छाल काली और झुर्रीदार थी और उसकी सूखी टहनियां बिना एक भी पत्ती के रात के सन्नाटे में किसी नरक के पहरेदार की तरह लगती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ तब से है जब इंसानों ने यहाँ घर बनाना भी नहीं सीखा था। ये पेड़ बोलता नहीं था, पर यह सुनता सब कुछ था। इसी रामपुर गांव की एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में माधव नाम का युवक अपनी बूढ़ी माँ शांति देवी के साथ रहता था। माधव का पूरा जीवन उसके चाक और गीली मिट्टी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। वह एक कुम्हार था। उसके हाथ जब मिट्टी को छूते तो वह बेजान मिट्टी सुंदर बर्तनों और मूर्तियों में बदल जाती थी। लेकिन माधव के लिए उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी माँ थी। एक शाम जब माधव अपने चाक पर बैठा मिट्टी को आकार दे रहा था, उसकी माँ पास ही बैठी पुरानी रुई साफ कर रही थी। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस बार शहर के मेले में मैं अपनी बनाई मूर्तियां लेकर जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम्हारे लिए वह रेशमी किनारी वाली नीली साड़ी लाऊंगा जो तुम्हें उस दिन हाट में पसंद आई थी। शांति देवी ने धीमी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे पगले, मेरी उम्र अब साड़ियाँ पहनने की नहीं, तुझे खुश देखने की है। तू बस अपनी शादी की सोच, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माधव ने मजाक करते हुए कहा, शादी भी होगी माँ, पर पहले साड़ी। मैं अपनी माँ को गांव की सबसे सुंदर महिला बनाना चाहता हूँ। हंसी खुशी का वह पल अचानक तब टूट गया जब रात के सवेरे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। उसी रात शांति देवी को अचानक तेज बुखार आया। सुबह तक उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उनका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था और उनकी आंखें पीली पड़ने लगी थीं। माधव बदहवास होकर गांव के सबसे अनुभवी वैद्य पंडित जगन्नाथ के पास पहुंचा। पंडित जी ने जब शांति देवी की नाड़ी जांची तो उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। माधव ने कांपती आवाज में पूछा, पंडित जी, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? ये बस मामूली बुखार है ना? पंडित जगन्नाथ ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, माधव, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये मामूली बुखार नहीं है। इनके शरीर में जहरीली हवा फैल गई है। अब केवल स्वर्ण मंजरी नाम की औषधि ही इनकी बुझती हुई लौ को दोबारा रोशन कर सकती है। यह दवा बहुत दुर्लभ है और इसे तैयार करने के लिए बहुत महंगी सामग्रियों की जरूरत होती है। माधव ने घबराकर पूछा, कितने पैसे लगेंगे पंडित जी? मैं अपनी सारी मूर्तियां बेच दूंगा। मैं रात दिन काम करूंगा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें कम से कम 100 सोने की मोहरों की आवश्यकता होगी और समय बहुत कम है। अगर कल सुबह की पहली किरण तक दवा न मिली तो तुम्हारी माँ की सांसें जवाब दे देंगी। माधव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 100 सोने की मोहरें। वह पागलों की तरह गांव के सबसे अमीर जमींदार धनीराम की हवेली की ओर भागा। धनीराम अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात था। जब माधव वहां पहुंचा, धनीराम अपने आंगन में बैठा मुनीम से लगान का हिसाब ले रहा था। माधव ने धनीराम के पैरों में गिरकर चीखना शुरू किया, मालिक, मेरी माँ अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। मुझे बस एक रात के लिए 100 मोहरें उधार दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके खेतों में बिना पैसे के काम करूंगा। मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। बस मेरी माँ को बचा लीजिए। धनीराम ने अपने मुंह से पान थूकते हुए एक क्रूर ठहाका लगाया और बोला, अरे ओ कुम्हार, तेरे इन मिट्टी सने हाथों की कीमत 100 मोहरें। मेरी एक मोहर की चमक तेरे पूरे खानदान की कीमत से ज्यादा है। जा यहां से। अपनी मां को मरते हुए देखना ही तेरी किस्मत है, क्योंकि गरीब को दुआ की जरूरत होती है, दवा की नहीं। माधव ने जमींदार के हाथ पकड़ने की कोशिश की। मालिक, आप तो दयावान हैं। आपकी तिजोरी में हजारों मोहरें पड़ी हैं। उनमें से कुछ मुझे दे देंगे तो आपका कुछ नहीं घटेगा, पर मेरी दुनिया बच जाएगी। धनीराम ने उसे पैर से झटकते हुए कहा, दया उनके लिए होती है जो उसे लौटा सके। तू क्या लौटाएगा? अपनी मिट्टी की हांडियां? सिपाहियों, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो। सिपाहियों ने माधव को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए हवेली के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर कीचड़ में फेंक दिया।
माधव जब उठा तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिल में दुख से ज्यादा अब एक भयानक आग जल रही थी। उसने मुड़कर हवेली की ओर देखा और फिर अपनी झोपड़ी की ओर, जहां उसकी माँ की कराहें उसे दूर से भी सुनाई दे रही थीं। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी की चादर ओढ़ी है, लेकिन अगर आज ईमानदारी की कीमत तुम्हारी जान है तो मुझे ऐसी ईमानदारी नहीं चाहिए। मैं आज काल का हाथ रोकूंगा, चाहे मुझे नरक का रास्ता ही क्यों न चुनना पड़े। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। गांव के कुत्ते रह रहकर रो रहे थे। माधव ने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधा। उसकी आंखों में अब वह भोलापन नहीं बल्कि एक हिंसक दृढ़ता थी। वह दोबारा धनीराम की हवेली की ओर बढ़ा। उसने देखा कि मुनीम तिजोरी की चाबियां अपनी कमर में लटकाए हवेली के पिछले गलियारे में ऊँघ रहा था। सन्नाटे में केवल बारिश की बूंदों की आवाज थी। माधव ने दबे पांव मुनीम के करीब पहुंचकर चाबियां निकाली। उसका हाथ एक पल के लिए कांपा, पर माँ का पीला चेहरा याद आते ही उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसने भारी लकड़ी की तिजोरी का ताला खोला, सोने की मोहरों की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। उसने एक रेशमी थैली निकाली और उसमें मोहरें भरने लगा। अचानक एक लकड़ी का तख्ता चरमराया। कौन है वहाँ? एक पहरेदार की कड़कती आवाज गूंजी। माधव ने बिना पीछे देखे मोहरों की थैली उठाई और खिड़की से छलांग लगा दी। पीछे से चोर चोर के शोर ने पूरे गांव को जगा दिया। मशालें जल उठीं और घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं। माधव के पास भागने के लिए अब केवल एक ही रास्ता था, अंधेर वन का वह घना अंधेरा जहां बेजुबान गवाह खड़ा था। उसे पता था कि वह मौत की ओर भाग रहा है, लेकिन पीछे मुड़ना उसकी माँ की मौत थी। जैसे ही उसने जंगल की सीमा में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक जम गई है। भागते भागते माधव ने सोचा, क्या यह पेड़ आज मेरा काल बनेगा या मेरा रक्षक? माधव के पैर कीचड़ और सूखी टहनियों को रौंदते हुए तेजी से जंगल की गहराई में धंसते जा रहे थे। पीछे से आती मशालों की रोशनी पेड़ों की छायाओं को डरावना बना रही थी। घोड़ों की टापें अब बिल्कुल नजदीक सुनाई दे रही थीं। धनीराम का सबसे वफादार और क्रूर अंगरक्षक जग्गा अपने साथियों के साथ चिल्ला रहा था, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे! वह कुम्हार का बच्चा जंगल की तरफ भागा है। अगर वह उस पुराने बरगद तक पहुंच गया तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। जग्गा की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। माधव झाड़ियों को चीरते हुए भाग रहा था। उसके कपड़े कांटों में उलझकर फट चुके थे और पैरों से खून बह रहा था, पर उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसके सीने से लगी वह मोहरों की थैली उसे दुनिया की सबसे भारी चीज लग रही थी, जैसे वह सोने की मोहरें नहीं बल्कि उसकी माँ की सांसें हों। उसने रुक कर हाँफते हुए पीछे देखा और खुद से फुसफुसाया, माँ, बस थोड़ा और सब्र कर लो, मैं आ रहा हूं। ये जंगल मुझे नहीं रोकेगा क्योंकि मेरी नियत में खोट नहीं है। तभी अचानक उसे सामने एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह बेजुबान गवाह था। वह बरगद का पेड़ अपनी सूखी भुजाएं फैलाए अंधेरे में खड़ा था। जैसे ही माधव उस पेड़ की छांव की सीमा में पहुंचा, उसे लगा कि हवा बिल्कुल रुक गई है। पीछे से आ रहे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें और जग्गा के चिल्लाने का शोर अचानक कम हो गया, जैसे किसी ने जंगल पर एक भारी चादर डाल दी हो। जग्गा और उसके दो साथी मशालें लेकर वहां पहुंच गए। वे पेड़ से करीब 20 कदम की दूरी पर रुक गए। उनकी आंखों में लालच तो था, पर उस पेड़ का पुराना खौफ उनसे ज्यादा ताकतवर था। जग्गा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, ओ कुम्हार, बाहर निकला! चोरी करके तू इस मुर्दा पेड़ के पीछे नहीं छिप सकता। धनीराम मालिक का हुक्म है, अगर तूने अभी मोहरें लौटा दी तो शायद तेरी जान बख्श दी जाए, वरना यहीं तेरी कब्र बनेगी। माधव पेड़ के विशाल तने के पीछे दुबक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पलटकर जवाब दिया, जग्गा, मुझे चोर मत कहो। मैंने वह धन लिया है जो मेरी माँ की जान बचा सकता है। धनीराम के पास हजारों मोहरें हैं, पर मेरी माँ के पास केवल कुछ घंटे हैं। मैं मोहरें लौटा दूंगा, बस मुझे कल सुबह तक का समय दे दो। जग्गा का साथी भीमा डरी हुई आवाज में बोला, जग्गा भाई, अंदर मत जाना। ये वही पेड़ है जिसके बारे में हमारे पुरखे कहते थे कि यहाँ न्याय होता है। देखो, यहाँ कितनी अजीब खामोशी है, मुझे डर लग रहा है। जग्गा ने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप कर डरपोक, ये सिर्फ एक सूखा पेड़ है। ओ माधव, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर निकल, वरना मैं अंदर आकर तुझे काट डालूंगा। माधव ने पेड़ के तने को कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि वह तना बर्फ जैसा ठंडा नहीं, बल्कि उसमें एक हल्की सी गर्माहट है। उसने कातर स्वर में पेड़ से प्रार्थना की, हे वन के देवता,
अगर मैंने अपनी अय्याशी के लिए चोरी की हो तो मुझे अभी मार डालिए, लेकिन अगर एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्रेम सत्य है तो मुझे रास्ता दीजिए। मैं पापी नहीं, मैं बस विवश हूँ। तभी एक अजीब घटना हुई। जग्गा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, बरगद की एक सूखी टहनी अपने आप नीचे झुकी। मशाल की रोशनी में ऐसा लगा जैसे वह टहनी जग्गा को चेतावनी दे रही हो। जग्गा हंसा और बोला, हवा से हिलती टहनियों से मुझे डराओगे? ये देखो। उसने अपनी तलवार से उस टहनी पर वार करने की कोशिश की। जैसे ही तलवार टहनी को छूने वाली थी, पूरे जंगल में एक गहरी गूंज सुनाई दी, जैसी कोई सदियों पुरानी आवाज पाताल से निकल रही हो। हवा तेज चलने लगी और पेड़ों के सूखे पत्ते जमीन पर गोल गोल घूमने लगे। भीमा चीख उठा, जग्गा भाई देखो, पेड़ की जड़ें हिल रही हैं। वाकई जमीन के नीचे से बरगद की मोटी जड़ें सांपों की तरह बाहर निकलने लगीं। माधव जहाँ खड़ा था वहाँ जमीन शांत थी, लेकिन जग्गा और उसके साथियों के पैरों के नीचे की मिट्टी फटने लगी थी। माधव ने देखा कि पेड़ की टहनियाएं धीरे धीरे उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह गिर रही थीं। जग्गा पीछे हटा और चिल्लाया, ये क्या जादू है? माधव, तूने क्या किया है? तूने कोई काला जादू किया है? माधव ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया जग्गा, ये पेड़ तुम्हारी नीयत देख रहा है। तुम एक मरती हुई माँ की दवा रोकने आए हो, लौट जाओ वरना यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। जग्गा का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने एक पत्थर उठाकर पेड़ की ओर फेंका। पत्थर जैसे ही पेड़ से टकराया, बरगद की एक बड़ी टहनी बिजली की तेजी से नीचे आई। अब वहाँ केवल भीमा की कांपती हुई मशाल की रोशनी बची थी। भीमा और दूसरा सिपाही भागने लगे। जग्गा अकेला रह गया। उसने देखा कि अंधेरे में वह बरगद का पेड़ अब सूखा नहीं लग रहा था। उसकी टहनियों के बीच से दो लाल चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो पेड़ की आंखें खुल गई हों। माधव अब डरा हुआ नहीं था। उसे लग रहा था कि वह पेड़ उसे माँ की तरह सहला रहा है। अचानक एक ठंडी आवाज माधव के कानों में गूंजी, जाओ, समय बीत रहा है। तुम्हारी माँ की सांसें धागे से लटकी हैं। यह वन आज तुम्हारा गवाह बनेगा। माधव ने पेड़ को नमन किया, मोहरों की थैली कसकर पकड़ी और पेड़ के पीछे वाले उस गुप्त रास्ते की ओर भाग निकला जो सीधा शहर की ओर जाता था। पीछे जग्गा अंधेरे में चीख रहा था क्योंकि पेड़ की जड़ें उसके पैरों को जकड़ चुकी थीं। माधव भागते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, सत्य की जीत होगी माँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। अंधेर वन की सीमाओं को लांघते ही माधव के सामने एक खुला मैदान था, जहाँ से दूर क्षितिज पर शहर की ऊंची दीवारों की धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। आकाश में तारों की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका है। माधव के शरीर का रोम रोम दर्द से कराह रहा था। कांटों ने उसके पैरों को छलनी कर दिया था और उसकी सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं। लेकिन उसके हाथों में दबी मोहरों की थैली उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसने रुककर एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और कांपते होठों से बुदबुदाया, हे ईश्वर, सूर्य को उदय होने से रोक लेना। मेरी माँ की सांसें उस दवा की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे गिरने मत देना। शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही माधव का सामना दो विशालकाय पहरेदारों से हुआ, जो हाथ में भाले लिए पहरा दे रहे थे। शहर की ऊंची पत्थर की दीवारें किसी निर्दयी रक्षक की तरह खड़ी थीं। पहरेदार ने गरजते हुए कहा, ठहरो, इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है जैसे किसी जंगली जानवर ने तुम्हें नोचा हो? माधव ने हाथ जोड़कर विनती की, हुजूर, मैं रामपुर गांव से आया हूँ। मेरी माँ मृत्युशैया पर है। मुझे राजवैद्य पंडित हरिदत्त जी के घर जाना है। कृपया मुझे अंदर जाने दें। दूसरे पहरेदार ने संदेह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पंडित हरिदत्त, उनके पास जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तेरे जैसे फटेहाल कुम्हार के पास उन्हें देने के लिए क्या है? चल यहाँ से भाग, सुबह आना। माधव का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने अपनी कमर से मोहरों की थैली निकाली और एक मोहर की चमक पहरेदारों की आंखों के सामने लहराई। उसने भारी आवाज में कहा, मेरे पास धन भी है और विवशता भी। यदि आपने मुझे अभी नहीं जाने दिया और मेरी माँ को कुछ हुआ तो उसका पाप आपकी आत्मा पर होगा। क्या आप एक बेटे को उसकी माँ की जान बचाने से रोकेंगे? सोने की चमक ने पहरेदारों के कठोर चेहरों को नरम कर दिया। एक ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, जा, पर याद रखना, शहर की गलियों में राजसी पहरेदार घूम रहे हैं। अगर पकड़ा गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। माधव शहर की पथरीली गलियों में दौड़ने लगा। शहर की शांति उसे काट खाने को दौड़ रही थी। यहाँ की हवा में गांव जैसी सोंधी महक नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और अजनबी गंध थी। अंत में वह राजवैद्य के विशाल द्वार पर पहुंचा। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कौन है जो काल की तरह इस समय द्वार पीट रहा है? भीतर से एक चिड़चिड़ी आवाज आई,
दरवाजा खुला और एक सेवक बाहर निकला। माधव ने उसके पैर पकड़ लिए। भाई, राजवैद्य जी को जगाओ, मेरी माँ के पास समय नहीं है। सेवक ने उसे झिड़कते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? पंडित जी इस समय किसी से नहीं मिलते, सुबह आना। माधव चिल्लाया। सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। मैं 100 सोने की मोहरें लाया हूँ। राजवैद्य जी से कहो कि एक बेटा अपनी माँ की जिंदगी खरीदने आया है। शोर सुनकर भीतर से एक शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज आई। किसे माँ की जिंदगी चाहिए? सामने राजवैद्य पंडित हरिदत्त खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी और शांत आंखें किसी अरश्य जैसी लग रही थीं। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा और रामपुर के वैद्य की दी हुई पर्ची और सोने की थैली उनके सामने रख दी। राजवैद्य ने पर्ची पढ़ी और फिर माधव के जख्मी पैरों की ओर देखा। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तुम इतनी रात को जंगल पार करके आए हो। तुम्हारे शरीर पर जो घाव हैं, वे बताते हैं कि तुम मौत के साए से गुजर कर आए हो। पर बेटा, यह धन, एक कुम्हार के पास 100 सोने की मोहरें कहां से आईं? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सच बोलने का साहस जुटाया। पंडित जी, यह धन मेरा नहीं है। मैंने इसे जमींदार धनीराम की तिजोरी से चुराया है। मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, लेकिन मेरी मां निर्दोष है। आप मुझे दवा दे दीजिए। मां की जान बचते ही मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। आप चाहें तो यह धन मत लीजिए, पर मेरी मां को मरने मत दीजिए। राजवैद्य एक पल के लिए शांत रहे। उन्होंने माधव की आंखों में देखा, जहां कोई लालच नहीं बल्कि केवल तड़प थी। उन्होंने कहा, वैद्य का धर्म प्राण बचाना है, न्याय करना ईश्वर का काम है। तुम्हारा अपराध बड़ा है, पर तुम्हारी निष्ठा उससे भी बड़ी है। वे भीतर गए और एक छोटी सी नीली शीशी लेकर बाहर आए। उसमें एक चमकदार गाढ़ा तरल था। राजवैद्य ने कहा, यह जीवन अमृत है। इसकी केवल 5 बूंदें तुम्हारी माँ को नया जीवन देंगी। लेकिन याद रखना माधव, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले यह उनकी जीभ पर गिरनी चाहिए। यदि देर हुई तो संसार की कोई शक्ति उन्हें नहीं बचा पाएगी। माधव ने कांपते हाथों से वह शीशी ली। उसने मोहरों की थैली वहीं छोड़नी चाहिए, पर राजवैद्य ने उसे वापस थमा दी और कहा, यह धन तुम्हारा नहीं है। इसे वापस वहीं पहुंचा देना जहां से लाए हो। मेरी फीस तुम्हारी यह मेहनत और माँ के प्रति तुम्हारा प्रेम है। जाओ पुत्र, समय भाग रहा है। माधव ने राजवैद्य के पैर छुए और बिजली की तेजी से बाहर निकला। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वापसी का रास्ता। रास्ते में शहर के घुड़सवार पहरेदार उसे ढूंढ रहे थे। उसे छिपते छिपाते गलियों से होते हुए फिर उसी अंधेर वन की ओर जाना था। जैसे ही वह शहर की सीमा से बाहर निकला, उसने देखा कि पूर्वी आकाश में हल्का सा उजाला होने लगा था। भोर का तारा चमक रहा था। माधव के पास अब केवल 1 पहर का समय था और मीलों का रास्ता। उसने शीशी को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे वह उसके हृदय का हिस्सा हो। वह दौड़ने लगा। उसके फेफड़े फटने को थे, गले में खून का स्वाद आने लगा था, पर उसके कानों में उसकी माँ की वह आवाज गूंज रही थी, तू बस अपनी शादी की सोच, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माधव रोते हुए चिल्लाया, नहीं माँ, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वह दोबारा उस घने जंगल में प्रविष्ट हुआ, लेकिन इस बार जंगल पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ अपनी टहनियां हटाकर उसे रास्ता दे रहे हों। लेकिन क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या जग्गा और धनीराम के सिपाही अभी भी उस बेजुबान गवाह के पास उसका इंतजार कर रहे होंगे? माधव का संघर्ष अब अपने अंतिम और सबसे कठिन चरण में था। उषा काल की पहली लालिमा ने आकाश के पूर्वी कोने को छूना शुरू कर दिया था। पक्षियों की हल्की चहचहाहट जंगल की शांति को भंग कर रही थी, लेकिन माधव के लिए यह मधुर संगीत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उसकी हर सांस आग के गोले की तरह उसके फेफड़ों को जला रही थी। उसके पैरों के छाले फट चुके थे और उनसे निकलता खून मिट्टी में मिलकर काले धब्बे बना रहा था। पर माधव का ध्यान अपने शरीर पर नहीं बल्कि अपनी छाती से चिपकी उस नीली शीशी पर था जिसमें उसकी दुनिया की सांसें बंद थीं। जैसे ही उसने अंधेर वन की सीमा में दोबारा प्रवेश किया, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। पेड़ों के बीच का अंधेरा अब गहरा और डरावना नहीं बल्कि किसी रक्षक की तरह घना लग रहा था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज आई, रुक जा नीच कुम्हार, अब तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सामने वही विशाल बरगद का पेड़ था, बेजुबान गवाह, और उस पेड़ के नीचे खड़ा था जग्गा। उसकी हालत दयनीय थी। उसका एक पैर जमीन में ढंसी एक विशाल जड़ के बीच फंसा हुआ था और उसका चेहरा मिट्टी और पसीने से सना हुआ था।
उसकी मशाल बुझ चुकी थी, पर उसकी आंखों में लालच और नफरत की आग अभी भी धधक रही थी। उसके हाथ में वही धारदार तलवार थी। माधव रुका नहीं। उसने हांफते हुए कहा, जग्गा, हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो, सूरज निकलने वाला है। मेरी माँ के पास समय नहीं है। ईश्वर के लिए मुझे जाने दो। जग्गा पागलों की तरह हंसा। ईश्वर? यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। यहाँ सिर्फ यह शैतानी पेड़ है जिसने मुझे रात भर जकड़ कर रखा। पर देख, अब इसकी पकड़ ढीली हो गई है। तू शहर गया था ना? कहाँ है वह मोहरों की थैली? और यह शीशी क्या है? क्या तूने धनीराम मालिक का धन दवा में उड़ा दिया? माधव ने शीशी को और कसकर पकड़ लिया। ये दवा मेरी माँ की जिंदगी है जग्गा, और मोहरें मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा, पर अभी मुझे जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बूढ़ी माँ से नहीं। जग्गा ने लंगड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। धनीराम मालिक को तेरी माँ की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना धन चाहिए और तेरा सिर। अगर मैंने तुझे खाली हाथ जाने दिया तो वह मुझे मार डालेंगे। इसलिए या तो वह थैली मुझे दे दे या यहीं इसी पेड़ के नीचे अपना दम तोड़ दे। माधव ने देखा कि सूरज की किरणें अब पेड़ों की ऊंची चोटियों को छू रही थीं। समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हे वन के देवता, क्या आप देख रहे हैं? क्या एक बेटे का प्रेम इस लालच के आगे हार जाएगा? क्या आपकी गवाही केवल मौन रहने के लिए है? तभी पूरे जंगल में एक भयानक हलचल हुई। उस सूखे बरगद के पेड़ से ऐसी आवाज आई मानो कोई पुराना पहाड़ टूट रहा हो। जग्गा जैसे ही माधव पर वार करने के लिए झपटा, पेड़ की एक विशाल टहनी अचानक नीचे गिरी और जग्गा के हाथ से तलवार छीनकर दूर फेंक दी। जग्गा जमीन पर गिर पड़ा और दहशत में चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये निर्जीव लकड़ी मेरा रास्ता कैसे रोक सकती है? बरगद की टहनियों के बीच से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, यहाँ केवल सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है, विश्वासघात का नहीं। माधव, दौड़। तेरी परीक्षा अब केवल समय से है। इस अपराधी का न्याय यह वन करेगा। भाग, इससे पहले कि प्रकृति का नियम टूट जाए। माधव ने देखा कि वह पेड़ अब धीरे धीरे बदल रहा था। जो टहनियां सूखी और बेजान थीं, उनमें अचानक एक अजीब सी चमक आ गई थी। पेड़ ने अपनी जड़ों को और फैलाया, जिससे जग्गा के चारों ओर एक प्राकृतिक जेल बन गई। उसने जग्गा की ओर एक आखिरी बार देखा, जो अब अपनी जान की भीख मांग रहा था। माधव भागा। उसे अब झाड़ियों के कांटे नहीं चुभ रहे थे, बल्कि वे खुद ब खुद उसके रास्ते से हट रहे थे। उसे लगा जैसे जंगल की हवा उसे पीछे से धक्का दे रही है, उसे तेज भागने में मदद कर रही है। जंगल के बाहर निकलते ही उसे अपनी झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। झोपड़ी के बाहर धनीराम के 4 सिपाही खड़े थे और उनके हाथ में मशालें थीं। वे झोपड़ी को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। धनीराम ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, जला दो इस कूड़े के ढेर को। अगर वह चोर नहीं आया तो उसकी माँ को इसी आग में भस्म हो जाने दो। रामपुर में धनीराम का नियम चलता है, किसी पेड़ का नहीं। माधव का गला रुंध गया। वह चिल्लाया, रुक जाओ, मैं आ गया हूँ, आग मत लगाओ। धनीराम मुड़ा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, आ गए तुम? लाओ, मेरी मोहरें कहाँ हैं? और यह जग्गा कहाँ मर गया? माधव ने भागते हुए अपनी जेब से मोहरों की थैली निकाली और धनीराम के पैरों में फेंक दी। धनीराम ने थैली उठाई और उसे तौलते हुए कहा, मोहरें तो मिल गईं, पर तूने मेरा अपमान किया है माधव। तूने मेरी हवेली में सेंध लगाई। इसकी सजा तो तुझे भुगतनी होगी। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। माधव ने देखा कि सूरज का आधा हिस्सा क्षितिज से ऊपर आ चुका था। अब केवल कुछ मिनट बचे थे। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सिपाहियों के बीच से निकलता हुआ अपनी झोपड़ी के दरवाजे की ओर झपटा। अंदर का दृश्य हृदय विदारक था। उसकी माँ का शरीर शांत पड़ा था। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और उनकी छाती की हलचल लगभग बंद हो गई थी। माधव दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से नीली शीशी खोली। बाहर धनीराम और उसके सिपाही अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी के बाहर वही डरावनी गूंज सुनाई दी जो जंगल में सुनाई दी थी। धनीराम और उसके सिपाही अचानक रुक गए। झोपड़ी के ठीक सामने की जमीन फटी और बरगद की वही विशाल जड़ें वहां से बाहर निकल आईं, जिन्होंने झोपड़ी को चारों ओर से घेर कर एक अभेद्य दीवार बना ली। माधव ने उस सुरक्षा के घेरे के बीच अपनी माँ का सिर अपनी गोद में लिया। उसने शीशे की 5 बूंदें उनकी जीभ पर टपकाईं। माँ, उठो माँ, देखो मैं आ गया, तुम्हारा माधव आ गया। पूरी झोपड़ी में एक दिव्य खुशबू फैल गई। बाहर धनीराम की चीखें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि पेड़ की जड़ें उसकी मोहरों की थैली को वापस मिट्टी में खींच रही थीं। लेकिन माधव का ध्यान केवल अपनी माँ पर था। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर अचानक शांति देवी के सीने में एक गहरी सांस भरी गई। उनकी पलकें धीरे से हिलीं। क्या माधव की माँ पूरी तरह ठीक हो पाएंगी?
और उस धनीराम का क्या होगा जो अब बेजुबान गवाह के घेरे में फंस चुका है? झोपड़ी के भीतर सन्नाटा ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। माधव की आंखें अपनी माँ के चेहरे पर जमी थीं। बाहर सूरज की पहली पूर्ण किरण ने धरती को छुआ और उसी पल शांति देवी के शरीर में एक सिहरन हुई। उनकी नीली पड़ चुकी उंगलियां धीरे से हिलीं और एक लंबी गहरी सांस उनके कंठ से निकली। माँ। माधव। माधव। बेटा, तू कहाँ गया था? उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई सूखी पत्तियों की सरसराहट हो। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। बेटा, तू कहाँ गया था? तेरे पैरों से खून, और ये बाहर कैसा शोर है? माधव ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, आज ईश्वर ने और इस प्रकृति ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं बस दवा लेने गया था। बाहर जो शोर है वह उस अंधेरे का अंत है जिसने हमें सालों से डराया था। तुम बस आराम करो माँ। बाहर का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग जो धनीराम के डर से घरों में दुबके थे, अब धीरे धीरे बाहर निकल आए थे। उन्होंने देखा कि माधव की झोपड़ी के चारों ओर बरगद की विशाल जड़ें एक दीवार की तरह खड़ी थीं। धनीराम और उसके सिपाही उन जड़ों के बीच ऐसे फंसे थे जैसे किसी पिंजरे में कोई शिकारी जानवर। धनीराम चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, ये शैतानी जड़ें मुझे निगल रही हैं, कोई बचाओ मुझे, मैं गांव का जमींदार हूँ। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी काका आगे आए। उन्होंने उस बरगद की जड़ों को गौर से देखा और अपना सिर झुका लिया। धनीराम, यह शैतान नहीं, यह न्याय है, जिसे हम सालों से बेजुबान गवाह कहते आए और जिससे डरते रहे। आज उसने अपना असली रूप दिखाया है। तूने एक मरती हुई माँ का रास्ता रोका, तूने कुदरत के नियम को चुनौती दी। आज यह वन तुझे सजा दे रहा है। उसी समय माधव झोपड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक दिव्य शांति थी। वह सीधे उन जड़ों के पास पहुंचा और धनीराम की आंखों में झांककर बोला, धनीराम जी, ये आपकी मोहरें मिट्टी में मिल चुकी हैं। जो धन किसी की जान न बचा सके वह पत्थर से भी बुरा है। मैंने चोरी की थी और मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। पर क्या आप तैयार हैं उस सजा के लिए जो यह बेजुबान गवाह आपको दे रहा है? अचानक जंगल की ओर से एक तेज गूंज उठी। गांव वालों ने देखा कि वह सूखा बरगद का पेड़ जो सदियों से मुर्दा खड़ा था अब तेजी से बदल रहा था। उसकी सूखी टहनियों से कोमल हरी कोपलें फूटने लगी थीं। देखते ही देखते पूरा पेड़ चमकीले हरे पत्तों से लद गया। वह डरावना जंगल अब एक सुंदर उपवन जैसा लग रहा था। बरगद की जड़ों ने धनीराम को छोड़ दिया, पर जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने देखा कि उसके हाथ खाली थे। मोहरों की थैली अब मिट्टी का हिस्सा बन चुकी थी। उसका अहंकार टूट चुका था। वह पागलों की तरह भागने लगा, पर अब गांव में उसका डर खत्म हो चुका था। लोग उसे नफरत से नहीं बल्कि दया की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी इंसानियत खो दी थी। काका ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माधव, आज से यह जंगल अंधेर वन नहीं, करुणा वन कहलाएगा। और यह पेड़ गवाह है कि जब नियत साफ हो तो बेजान लकड़ी भी ढाल बन जाती है। तूने जो किया वह अपराध था, पर तेरा उद्देश्य महान था। माधव ने उस हरे भरे बरगद की ओर देखा। उसे लगा जैसे पेड़ की टहनियाएं हवा में लहराकर उसे आशीर्वाद दे रही हों। उसने मन ही मन उस बेजुबान गवाह को धन्यवाद दिया जिसने न केवल उसकी माँ की जान बचाई बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।